जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप लोग के भरोसेमंद चैनल एसके जी के स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 7 अगस्त और 8 अगस्त को जो एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम हुआ है उसके सभी शिफ्ट का प्रश्न देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट करता है। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूछा है भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाला। समझे फ्रेंड्स, कई में 26 में, काफी इंपोर्टेंट है। कब? तो 19 फरवरी 2025 को। कहीं नेक्स्ट एग्जाम में पूछ दे कब संभाला पद, तो 19 फरवरी 2025 को। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ग्राम पंचायतों से संबंधित है। डिटेल से देखते हैं। अनुच्छेद 40 में यह उल्लेख है कि राज्य गांव के कदम में पंचायत कदम उठाएगा और उसे ऐसी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जिससे वे आवश्यकता पड़ने पर स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सके। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में है और अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। समझो फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट साबित होगा, इसलिए जितना हम पॉइंट बता रहे हैं ध्यानपूर्वक दिमाग में बैठा लीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या है? यह भी करंट अफेयर का प्रश्न है। समझो फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर आपको देना था विश्व जल दिवस 2025 की थीम ग्लेशियर संरक्षण है। समझो फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलकनंदा नदी किस हिमनद से निकलती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सतोपंथ हिमनद से निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पीर पंजाल सुरंग। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। झेलम नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था झेलम जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल पर्वतमाला की तलहटी में अपने मुख्य स्रोत वेरीनाग से निकलती है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था पीर पंजाल। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घोड़े के ऊपर जो डाक पोस्ट किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अश्व डाक या उल्कू। देखिए आपके ऑप्शन में क्या था। अगला प्रश्न देखते हैं। 61वां संविधान संशोधन 1989 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर ये देना था। समझो फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। समझो फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था राज्य का मुख्य विधि अधिकारी महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल होता है। समझो फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने और विनियमित करने के माध्यम से वैश्वीकरण को सुगम कौन बनाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम WTO कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था जेनेवा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, जो लोग करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर हम मंथली करंट अफेयर और वीकली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि देखिए आपको हर कंपटीशन में काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वच्छ पानी पिलाने के लिए सरकार ने किस योजना की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर आपको देना था स्वच्छ पेयजल योजना। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कंप्यूटर और लैपटॉप में नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था एंड्रॉइड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में RBI की नई डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था डॉक्टर पूनम गुप्ता। यह भी करंट अफेयर का प्रश्न है। देखिए ये सब जितना प्रश्न पूछा गया हमारे वीडियो से टकराया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध का पुनर्जन्म किस कथा में उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था जातक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संगम साहित्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था संगम साहित्य तमिल भाषा की एक प्राचीन साहित्य है जो लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में रचा गया था। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2024 में विजडन अग्रणी क्रिकेट पुरस्कार किस महिला को मिला? यह भी प्रश्न जो है करंट अफेयर का है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था स्मृति महानंदा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1947 से लेकर 1991 तक किस पर विशेष जोर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1947 से 1991 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य के नेतृत्व वाले अंतर्मुखी आर्थिक मॉडल पर विशेष जोर दिया गया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिपीट करता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
नरम दल और गरम दल का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर आपको देना था नरम दल और गरम दल का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपको होता 1907। अगला पॉइंट देखते हैं। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गया था। समझो फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 919। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जातक कथा का संबंध किस धर्म से है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होता बौद्ध धर्म। तो अगला प्रश्न देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51A जी। समझे फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस संविधान के 97वें संशोधन के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1C और 43B जोड़े गए थे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीएम सूर्य घर योजना के तहत भारत के सभी सरकारी भवनों को 100% सौरीकरण का लक्ष्य कब तक है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भारत के सभी सरकारी भवनों को 100% सौरीकरण का कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं है, लेकिन इस योजना का लक्ष्य 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था 2027। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मणिपुर। दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था रेखा गुप्ता, जो कि भाजपा से संबंधित है। समझे फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अगला प्रश्न देखते हैं। टीम ने 2025 महिला प्रीमियर लीग फाइनल जीतकर 3 सत्रों में अपना दूसरा खिताब हासिल किया। तो इसका राइट आंसर आपको देना था मुंबई इंडियंस। ये भी करंट अफेयर से पूछा गया है और ये मेरे वीडियो से पूछा गया। समझे फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाकिस्तान में सीबीआई का डायरेक्टर कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था प्रवीण सूद। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सरोजनी नायडू। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक अश्वशक्ति हॉर्स पावर बराबर होती है कितना? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 746 वाट। समझे फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होता। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऋग्वेद। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था हुमायूं का शासनकाल 2 चरणों में था। पहला चरण 1530 से 1540 ईस्वी तक और दूसरा चरण 1555 से 1556 ईस्वी तक। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या था। अगला प्रश्न देखते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल कहां आयोजित हुए? तो इसका राइट आंसर आपको देना था उत्तराखंड के देहरादून। तो इसका राइट आंसर आपको देना था उत्तराखंड। ऑप्शन में उत्तराखंड था। मैन बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बानू मुश्ताक। ये जो प्रश्न है करंट अफेयर का प्रश्न है। फ्रेंड्स, आप लोग को पता ही होगा कि हम यहाँ पे वीकली और मंथली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करते हैं, जिसका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। उसी में से क्वेश्चन पूछा है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग एक बार जरूर देखिए, ताकि को आने वाले एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। 2025 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बानू मुश्ताक को उनकी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए मिला है। किस पुस्तक के लिए? हार्ट लैम्प के लिए। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिपीट करता है और कुछ क्वेश्चंस पॉइंट में से पूछ देता है, इसलिए आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिल्म तन्वी द ग्रेट का निर्देशक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुपम खेर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सुकुमार सेन। इस पर आधारित पॉइंट को देख लेते हैं। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। कौन? 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। यह प्रश्न आज पूछा फर्स्ट शिफ्ट में, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सुकुमार सेन। सभी पॉइंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 14 जनवरी 1761 को हुआ था। इस पर आधारित पॉइंट को देख लेते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध, कौन सा युद्ध? तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अबादली और मराठा सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अहमद शाह अबादली की जीत हुई थी। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
उलगुलान विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह कहते हैं। इस पर आधारित पॉइंट को देख लेते हैं। मुंडा विद्रोह, जिसे उलगुलान या महाउग्र के नाम से भी जाना जाता है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 और 1900 के बीच वर्तमान झारखंड के छोटा नागपुर पठार पर हुआ एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुगाड़ नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था झारखंड। एक नृत्य मुख्य रूप से झारखंड के आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। विशेष रूप से विवाह समारोह और अन्य उत्सवों के दौरान झारखंड में कई अन्य लोक आदिवासी नृत्य भी प्रचलित है, जैसे कि झूमर, पाइका और छाव। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? इसका राइट आंसर आपको देना था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। आधारित पॉइंट को देख लेते हैं। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में हुई थी। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव विकास सूचकांक 2023 में कौन सा स्तर शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था लिंगा अनुपात। मानव विकास सूचकांक 3 मुख्य आयामों पर आधारित है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। समझो फ्रेंड्स। तो आपको राइट आंसर आपको देना था लिंगा अनुपात। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या था? यह भी प्रश्न करेंट अफेयर का है और यह मेरे वीडियो से डाला गया है, आप देख सकते हैं। समझो फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आपको देना था 130वां स्थान। इस पर आधारित पॉइंट को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत 130वें स्थान पर है। 2025 में भारत का HDI स्कोर 0.685 था। समझो फ्रेंड्स। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्रमुखता दी गई थी। तो इसका राइट आंसर आपको देना था तीसरा पंचवर्षीय योजना। कब हुआ था? 1961 से 1966 के बीच। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+S शॉर्ट की का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सेव करने के लिए। शॉर्टकट की से रिलेटेड पूरा वीडियो डाला हुआ, आप एक बार देखिए, आपको हर एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। की पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्म कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था राजा हरिश्चंद्र। इस पर आधारित पॉइंट को देख लेते हैं। भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्म राजा हरिश्चंद्र था, जो 1913 में रिलीज हुई थी। कब रिलीज हुई थी? 1913 में। इसे दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था। कौन किया था? दादा साहेब फाल्के। यह एक मुख्य फिल्म थी और इसे अक्सर भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। ये सभी पॉइंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 5वीं अनुसूची। देखते हैं कि 6ठी अनुसूची में क्या है। 6ठी अनुसूची में विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य है। समझो फ्रेंड्स। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र सरकार को किस अनुसूची में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार को संघ सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का एक विशेष अधिकार दिया गया है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुकर पुरस्कार विजेता द हार्ट लैम्प का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था दीपा भास्ती। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है इसमें से। समझो फ्रेंड्स। इसलिए सभी प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। औगौरा किला जो पुर्तगालियों के समय बना था किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था भारत के गोवा राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था गोवा। यह किला 1612 में पुर्तगाली शासक द्वारा बनाया गया था। कब? 1612 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंबन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था तमिलनाडु। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर सी 2005 में पारित हुआ था। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 15 जून 2005 को पारित हुआ था और 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। पारित कब हुआ था? काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। पारित जो हुआ था 15 जून 2005 को और लागू कब से हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में संशोधन करने के लिए संसद में कितना बहुमत आवश्यकता होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 2/3 बहुमत। समझे? तो चलिए इसे विस्तार से देखते हैं।
संविधान में संशोधन करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए। कुछ मामलों में संघीय ढांचे से संबंधित संशोधनों के लिए राज्य विधानसभाओं की सहमति भी आवश्यकता होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होता 2/3। समझो फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 किसे मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपको देना था जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 और आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 सम्मान का दावा करके दोहरा खिताब अपना नाम किया। इसका राइट आंसर होता जसप्रीत बुमराह। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था सर्वाधिक सोलर सिस्टम किस राज्य में लगे हुए हैं? आपको 4 ऑप्शंस वहां दिया था। यहां पे देखिए कि राजस्थान सबसे पहला नंबर पर है, लेकिन यह आपके ऑप्शन में नहीं दिया था। कितना सारा स्टूडेंट्स हम पूछ लिए, लेकिन राजस्थान आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। राजस्थान आपके ऑप्शन में दिया रहता तो आपका राइट आंसर होता राजस्थान, लेकिन नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया गुजरात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 100% साक्षरता वाला राज्य कौन सा घोषित हुआ है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। पहले जो था केरल भी था, गोवा भी था, लेकिन हाल फिलहाल में जो है मिजोरम हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर आपको होता मिजोरम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन किस समूह में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया था आपको, तो इसका राइट आंसर आपको देना था समूह 1, ऑप्शन नंबर सी। समझो फ्रेंड्स, वोडाफोन कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 17 जुलाई 1984, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2025 को कौन सा त्योहार मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना था? ऑप्शन नंबर सी, होली, क्योंकि मार्च में न दीपावली होता है, न लोहड़ी होता है, न महाशिवरात्रि होता है, इसलिए इसका राइट आंसर देना था ऑप्शन नंबर सी, होली। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा अम्ल का गुणवर्धन नहीं है? देखिए, खट्टा स्वाद ये तो अम्ल का गुणवर्धन है। नीले लिटमस को लाल करना ये भी अम्ल का गुणवर्धन है। जल के साथ प्रतिक्रिया ये भी गुणवर्धन है। विद्युत का चालक नहीं होना, नहीं, विद्युत का चालक होता, इसलिए इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, विद्युत का चालक नहीं होना, यह आपका ऑप्शन होता ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दिल्ली में स्वास्थ्य से संबंधित कौन सी योजना लागू हुई है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना था? दिल्ली सरकार कर्मचारी स्वास्थ्य योजना पहला हो गया, दूसरा क्या था? आयुष्मान भारत योजना। ये दोनों दिल्ली में स्वास्थ्य से संबंधित योजना शुरू की गई है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रिय परियोजना किस राज्य से संबंधित है? 4 ऑप्शंस दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपको देना था उत्तर प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग की जाती है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+O। अनुच्छेद 43A किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर ये होता। इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। अनुच्छेद 43A को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य यह है कि राज्य उपयुक्त कानून बनाकर या अन्य माध्यमों से यह सुनिश्चित करके श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार मिले। समझे फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर आपको देना था उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित। समझे फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धर्म का पहला संकलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पाटलिपुत्र, वर्तमान में अभी पटना कहा जाता है। तो इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। प्रथम जैन महासभा का आयोजन 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना कहते हैं, में हुई थी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी जल संधि है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पाक जल संधि। डिटेल से देखते हैं। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपको देना था पाक जल संधि। अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में मेघालय का कौन सा जिला या शहर सबसे प्रदूषित रहा है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न करेंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर आपको देना था बर्नी हाट। डिटेल से देखते हैं। 2024 के वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार बर्नी हाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। ये मेघालय में पड़ता है, समझो फ्रेंड्स। और ये करेंट अफेयर का प्रश्न है, हम ये प्रश्न जो है करेंट अफेयर के वीडियो में बताए हुए हैं, समझो फ्रेंड्स। यहाँ पे हम वीकली और मंथली करेंट अफेयर का भी वीडियो अपलोड करते हैं, सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। आप लोगों से निवेदन है कि एक बार देखिए, आपको एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का केंद्रीकृत नियंत्रण किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। डिटेल से देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का केंद्रीकृत नियंत्रण पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित किया गया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछा गया था SRAM का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होता है? डिटेल से देखते हैं। SRAM एक प्रकार की सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो डेटा को स्थिर रूप से तब तक रखती है जब तक बिजली सप्लाई चालू रहती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपको देना था स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको हम नेक्स्ट एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए, कहीं पूछ दे SDRM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है सिंक्रोनियस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे पहले लोकपाल लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था महाराष्ट्र राज्य। भारत में सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य में 1971 में लोकयुक्त की स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जितना भी प्रश्न आप लोगों को बताएंगे सभी ओरिजिनल प्रश्न है, सभी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कोई भी प्रश्न इधर उधर से नहीं लिया गया दूसरों की अपेक्षा। तो इसलिए सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के अगला प्रश्न देखते हैं। नगर निगमों में वर्गों के समूह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 243S। डिटेल से देखते हैं। अनुच्छेद 243P से 243ZG विशेष रूप से अनुच्छेद 243S नगर निगम की संरचना से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 243S। आपके ऑप्शन में यह था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रुद्रोष्म प्रभाव किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था इसे जेम्स प्रेस्कॉल जूल या विलियम थॉम्स, जिसे हम लॉर्ड केल्विन ने 19वीं शताब्दी में प्रतिपादित किया था। देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया था, जेम्स प्रेस्कॉट जूल या विलियम थॉम्सन, यानी इसे लॉर्ड केल्विन भी कहते हैं। समझो फ्रेंड्स, देखिए जो आपके ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर होता है। समझो फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण में कौन सा जल निकाय स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था हिंद महासागर। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आया था करेंट अफेयर से, एक्सरसाइज खंजर के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया था? देखिए फ्रेंड्स, पूरा ऑप्शन तो नहीं मिला है लेकिन आपको डिटेल से बता देते हैं। देखिए कि आपके ऑप्शन में क्या था। भारत और कारगिस्तान, दैट मीन्स एक्सरसाइज खंजर किसके किसके बीच हुआ? भारत और कारगिस्तान। यह एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। कहाँ हुआ था? स्थान क्या है? टोकमोक, जो कारगिस्तान में पड़ता है। कब से कब तक हुआ था? 10 से 23 मार्च 2025 तक। कैमा संस्करण हुआ था? 12वां। आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। घुमा के भी क्वेश्चन पूछ दे तो आप उसका आसानी से आंसर दे पाएंगे। समझो फ्रेंड्स, इसलिए हम इतना ज्यादा आपको पॉइंट बता देते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सारनाथ स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक द्वारा कराया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सम्राट अशोक। अगला प्रश्न देखते हैं। चागोस द्वीप विवाद किन देशों के बीच है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मॉरिशस और ब्रिटेन। समझे फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन हैदराबाद के तेलंगाना में हुआ था। कहां? हैदराबाद के तेलंगाना में। काफी इंपोर्टेंट है। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधि किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था नंदिनी गुप्ता। डिटेल से देखते हैं। नंदिनी गुप्ता ने किया था, जो राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली। कहां? राजस्थान के कोटा शहर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिया गया था आपको, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन। तो राइट आंसर आपको देना था विटामिन। क्यों होता है? डिटेल से देखते हैं। विटामिन को माइक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है क्योंकि इनकी आवश्यकता शरीर को बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए आपका राइट आंसर होता है विटामिन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2024 तक भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? यह भी करंट अफेयर का प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था चेनाब रेलवे ब्रिज। डिटेल से देखते हैं। चेनाब रेलवे ब्रिज, यह पुल कश्मीर घाटी में चेनाब नदी पर बना हुआ है। कहां? चेनाब नदी पर बना हुआ है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था जिसकी वजह से आगे चलकर पूरे भारत में उसका प्रभाव दिखा गया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था चंपारण सत्याग्रह। डिटेल से देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार से वर्ष 1917 में शुरू किया गया था, यह नील किसानों की समस्या और उनके शोषण के किया गया आंदोलन था। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और पर्यायद्वीप पठार तीनों भौगोलिक विशेषता पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर्ण मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मंदिर साहिब। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस संस्था को सुल्तानपुर में 125 एकड़ भूमि के आवंटन को रद्द करने के फैसले को सही ठहराया है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक्सरसाइज इंदिरा जो 14वीं संस्करण हुआ है के बारे में सही है? आपको 4 ऑप्शंस दिया गया था, तो ये आपका राइट आंसर होता। समझे फ्रेंड्स, एक्सरसाइज इंदिरा 2025 भारत और रूस के द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो मार्च 28 से अप्रैल 2 तक 2025 तक हुआ। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न पूछा गया है अनुच्छेद 19 के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया? तो हम पूरा डिटेल से बता देते हैं। देखिए कि आपके कथन में कौन गलत था। ये जितने भी कथन है सब सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 सभी नागरिक को निम्नलिखित 6 स्वतंत्रता प्रदान करती। कितनी? 6 स्वतंत्रता प्रदान करती है। वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना किसी प्रतिबंध को अपनी बात खुलकर कहने और व्यक्त करने का अधिकार है। समझे फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता, लोगों के शांति के साथ बिना हथियार को एकत्र हो सकते हैं। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, नागरिक अपनी मर्जी से कोई संघ या संगठन या यूनियन बना सकते हैं। काफी इंपोर्टेंट है। भारत के किसी भी भाग में अवैध आवागमन की स्वतंत्रता, देश के अंदर कहीं भी स्वतंत्र रूप से आना जाना। तो देखिए आपके ऑप्शन में कौन सब दिया गया था और देखिए कि कौन नहीं दिया गया था, तो वो आपको गलत होता। ये जितने भी है सब सही है, समझे। और ये 3 को छोड़ के बाकी जो चौथा होगा वो आपका गलत आंसर होता। समझे फ्रेंड्स, तो वही आपको टिक मारना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में दीपक कुमार केडिया किस पद पर कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी आपका राइट आंसर होता। डिटेल से देखते हैं। ये इंस्पेक्टर जनरल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के पद पर कार्यरत है। समझे, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूजा सिंह किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पूजा सिंह ऊंची कूद, हाई जंप की एक भारतीय एथलीट है। तो आपका राइट आंसर होता हाई जंप, ऊंची कूद। समझो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अर्बन चैलेंज फंड बजट कितना दिया गया था? समझे, तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1 लाख करोड़ आपका राइट आंसर होता। तो अगला प्रश्न देखते हैं। स्पोर्ट वर्ल्ड कप चेस प्लेयर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था प्रज्ञानंदा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि रुद्रोष्म सिद्धांत में संशोधन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पियरे प्लास द्वारा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत चीन सीमा विवाद में किस जगह पर सेना रखने पर सहमति हुई है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना था पूर्वी लद्दाख। ऑप्शन में लद्दाख दिया हुआ था, तो राइट आंसर लद्दाख देना था। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांसीसी के निधन पर भारत के राष्ट्रपति कौन सा देश गई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था वेटिकन सिटी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वित्तीय समिति किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था एक ऐसा समिति होती है जो किसी संगठन या संस्था के वित्तीय मामलों की निगरानी और प्रबंधन के लिए बनाई जाती है। तो आपका राइट आंसर ये होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्राम को परमानेंट डिलीट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था शिफ्ट प्लस डिलीट। अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में केरल सरकार द्वारा प्रवासी बच्चों को शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकित करने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ज्योति योजना। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 2019 में नरेंद्र मोदी ने किस देश के नागरिकों को 6 साल तक आने का अधिनियम पास किया? डिटेल से देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के उन 6 लोगों के 6 साल की अवधि के लिए भारत में रहने और नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई है, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। तो देखिए ऑप्शन में क्या था? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। जो ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। समझो फ्रेंड्स, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। देखिए आपके ऑप्शन में क्या था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
राष्ट्रीय खेल 2025 कहां पर आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं, 38वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था देहरादून। देखिए एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन पूछ दिया, काफी इंपोर्टेंट है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 विधेयकों पर सहमति से संबंधित है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अरावली पर्वत श्रृंखला। डिटेल से देखते हैं, लूनी नदी का उद्गम स्थल अजमेर शहर के दक्षिण पश्चिम अरावली पर्वत श्रृंखला से होती है। तो चलिए बिना देर के अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था एलपीजी कनेक्शन। डिटेल से देखते हैं, सरकार का लक्ष्य देश में बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में किया था। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रिहंद परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था रिहंद नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, बनारस आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1781। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पैगुन झील का निर्माण कैसे होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था रेतीले टीले, प्रभाव भित्ति या अवरोधक द्वीपों। समझे? देखिए आपके ऑप्शन में क्या था, डिटेल से देखते हैं, पैगुन झील जिसे अनूप झील भी कहा जाता है, समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाली एक उथली जल संरचना है। यह किसी अवरोध जैसी की रेतीले टीले, प्रभाव भित्ति या अवरोधक द्वीपों द्वारा मुख्य जल निकाय से असंख्य या पूरी तरह से अलग होती है। समझो फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2024 के चुनाव से पहले भारत के गृह मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अमित शाह। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को डिलीट करने के बाद वह कहां चला जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था रिसाइकल बिन। अगला प्रश्न देखते हैं, फराजी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बंगाल। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा था टूथब्रश के ब्रिस्ल जो कांटा होता है आमतौर पर किस पदार्थ के बने होते हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया था आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर आपको देना था नायलॉन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एनजीएलवी की फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था एनजीएलवी का फुल फॉर्म होता है न्यू जनरेशन लंच व्हीकल्स। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 101 किग्रा भार वर्ग में पैरा लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका राइट आंसर आपको देना था जसप्रीत कौर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल में गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम से सृजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। समझो फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हैदराबाद के निजाम ने किसकी प्रथा अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था वेलजली की सहायक संधि प्रणाली। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का थीम क्या था? इसका राइट आंसर आपको देना था क्लोजिंग द ईयरली वार्निंग गैप टुगेदर। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रारंभिक चेतावनी अंतराल को एक साथ बंद करना। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है? 4 ऑप्शंस दिया गया था आपको, सार्वजनिक शिक्षा, पानी, सप्लाई पाइप। तो इसका राइट आंसर आपको देना था सार्वजनिक शिक्षा। ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आदित्य L1 मिशन लॉन्च किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सूर्य का अध्ययन करने के लिए किया गया था। डिटेल से देखते हैं, आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। उसका सूर्य के कोरोना जो सूर्य की बाहरी परत होता है उसका अध्ययन। समझो फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विविधता किस प्रोटोकॉल से शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था जैव विविधता संरक्षण के लिए पहला वैश्विक समझौता 1992 में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण और विकास सम्मेलन के दौरान रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। समझो फ्रेंड्स, इसे क्या कहते हैं? कन्वेंशनल ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे हम सीबीडी कहते हैं, कहा जाता है। समझो फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन फेडरेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था न्यू दिल्ली। 2025 का युवा वैश्विक नेता कौन है? हु इज द यंग ग्लोबल लीडर 2025? तो इसका राइट आंसर आपको देना था राम मोहन नायडू। अगला प्रश्न देखते हैं, अफ्रीका भारत का प्रमुख समुद्री सहभागिता अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था तंजानिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित योजना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला प्रश्न देखते हैं, सतवाहन काल में राष्ट्र शब्द का अर्थ क्या होता था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। चलिए बिना देर के अगला प्रश्न देखते हैं,
शिलोंग की बाफना लेक को और किस झील के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था उमियम झील या बारापानी झील के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। मोंगल बंदरगाह एक संपर्क समुद्री बंदरगाह है। यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बांग्लादेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बीज बचाओ आंदोलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1986 में। डिटेल से देखते हैं। बीज बचाओ आंदोलन भारत के उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसका उद्देश्य देशी बीज की रक्षा करना और किसानों को उनकी कृषि विरासत से जोड़ना था। यह आंदोलन 1986 में जरधारी और कुछ अन्य किसानों द्वारा शुरू किया गया था। काफी इंपोर्टेंट है। किसके द्वारा शुरू किया गया था? विजय जरधारी। काफी इंपोर्टेंट है। कब किया गया था? 1986 में। तो काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये सभी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। योजना आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था योजना आयोग भारत सरकार की एक गैर संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय है। समझो फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर होता है। डिटेल से देखते हैं। इसका गठन 1950 में किया गया था और इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था। 2014 में योजना आयोग का भंग कर दिया गया था और इसके स्थान पर नीति आयोग गठन किया गया था। कब भंग किया गया था? 2014 में। इसका गठन कब हुआ था? 1950 में। ये दोनों पॉइंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रैम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था रैम का मुख्य कार्य कंप्यूटर के लिए डेटा और प्रोग्रामिंग को संग्रहित करना है। समझे फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर होता है। पूरा डिटेल से देखते हैं ताकि सीपीयू उन्हें जल्दी से एक्सेस कर सके। यह एक अस्थायी स्टोरेज है जो कंप्यूटर के चलने के दौरान उपयोग किए जा रहे डेटा और प्रोग्रामों को रखता है। समझे फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कलमकारी पेंटिंग से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था दक्षिण भारत में एक हाथ से चित्रित सूती वस्त्र। ये आपका राइट आंसर होता है। डिटेल से देखते हैं। कलमकारी नाम की उत्पत्ति फारसी के शब्द कलाम से हुई है जिसका अर्थ है कलम और कारी जो शिल्प कौशल को दर्शाता है। समझे फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सांची के स्तूप किस धर्म को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सांची के स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये आपका राइट आंसर होता है। विशेष दृश्यों और घटनाओं को दर्शाता है। विशेष रूप से बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं से संबंधित है। समझो फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट है। आपको डिटेल से इसलिए बता देते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो पूछता है आगे आने वाले एग्जाम में घुमा के पूछता है, इसलिए जितना पॉइंट बताते हैं सभी को ध्यानपूर्वक मन में बैठा लीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 1997 के बीच हुआ था का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास था। क्या? मानव संसाधन विकास था, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न सार्क से पूछा था। क्या पूछा पता नहीं, लेकिन हम आपको पूरा डिटेल से बता देते हैं। में 8 देश है और अफगानिस्तान 2007 में शामिल हुआ था, 2006 में नहीं। समझे, 2006 में 13वां शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था। कहाँ? ढाका में हुआ था, जिसमें अफगानिस्तान को सदस्य बनाने का फैसला लिया गया। 2010 में 16वां शिखर सम्मेलन थिम्पू भूटान में हुआ था। तो ये 2006 वाला पूछा था, ये आपके ऑप्शन में था। समझे फ्रेंड्स, तो आपका आंसर 2006 होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में बैकग्राउंड बदलने के लिए क्या करें? तो इसका राइट आंसर आपको देना था में बैकग्राउंड बदलने के लिए डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और पर्सनलाइज चुने, फिर बैकग्राउंड विकल्प पर क्लिक करें और अपनी पसंद की तस्वीर, ठोस ढंग या स्लाइड्स को चुने। आप फोटो ब्राउज करें, क्लिक करें, अपनी खुद की तस्वीर भी चुन सकते हैं। समझे फ्रेंड्स, तो ये आपका राइट आंसर होता। तो फ्रेंड्स, आज मुझे जितना भी प्रश्न मिला मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। अगर आपको कुछ प्रश्न एक्स्ट्रा मिला है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। फ्रेंड, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।